उत्तर प्रदेश सरकार जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ महिला सुरक्षा को लेकर काम कर रही है, तो वहीं मुरादाबाद में वरिष्ठ समाज सेविका शिखा गुप्ता भी इस ओर कदम आगे बढ़ा रही हैं। कई साल पहले उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ और उन्हें रोजगार देने के लिए कार्य शुरू किया था। आज ये कार्य महिलाओं के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। मुरादाबाद के आशियाना कॉलोनी स्थित सीएल गुप्ता फार्म हाउस पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सुरक्षा और रोजगार देने के लिए कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद धीरे धीरे महिलाएं इस रोजगार से जुड़ी हुई दिखाई दी। आज 150 महिलाएं शिखा गुप्ता के साथ जुड़ी हुई हैं और रोजगार प्राप्त कर रही हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं जिनके परिजनों ने उन्हें बिल्कुल नकार दिया है और अपने रोजमर्रा के खर्चे और खाने पीने के सामान को लेकर वह बुजुर्ग महिलाएं परेशान हैं। ऐसे में शिखा गुप्ता ने उन्हें सहारा दिया और रोजगार से जोड़ा। आज महिलाएं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और रोजगार से जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम फूलवती है। फूलवती जी, आप कहाँ रहती हैं? और हाँ, रहते हैं मिलक में, मोरा के मिलक बोलती है। अच्छा, हाँ, तो आप मतलब खर्चा पानी कैसे खर्चा पानी जब दे दिया लड़कों ने, बउआ उआ घास न गेती। अच्छा, हाँ, मतलब आपका खर्चा पानी कोई देता नहीं था ना आपको? ऐसे थोड़ा बहुत दे दिया किसी ने मांगा तो। हाँ अब आप कहाँ पर काम में लगी हैं? हाँ, हमें पता चला तो है आए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें खर्चा के पैसे मिल गए आज हमें। अच्छा, हाँ, अब आप किसी से मांगने की जरूरत नहीं ना है? ना, अब नहीं मांगेंगे हम। अब हमारा खर्चा चल जाए तो अब का मांगेंगे किसी से यहाँ पे किसी चीज की परेशानी है आपको? ना, कुछ परेशानी ना, बहुत सुकून आ रहा हमें। इतना सुकून तो हमें घर नहीं आता, इतना है आ रहा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं झाड़ू बर्तन जैसे कार्यों को घरे में करती आ रही थी। ऐसे में शिखा गुप्ता ने उन महिलाओं को सम्मान दिया और रोजगार से जोड़ा। जहां महिलाएं अपनी मेहनत से अब 10 से 15 हजार महीना कमा रही हैं, तो महिलाओं का ये कहना है कि पति की आमदनी इतनी नहीं है और घर को चलाने में काफी समस्याएं थी और हम ये चाहते थे कि काम ऐसा हो जिसमें सम्मान भी हो और पैसा भी मिले। ऐसे में शिखा गुप्ता ने हमें इसे कार्य से जोड़ा और आज हम परिवार का पालन पोषण करने के साथ यहाँ स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ आगे बढ़े हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, कहाँ रहती हैं आप? मैं ढाकी गांव में रहती हूँ। कौन कौन है आपके परिवार में? हम 5 लोग हैं अपने परिवार में। एक हस्बैंड है, 3 बच्चे हैं। कैसे चलता है आपका? पहले कैसे चलता था जीवन? पहले अच्छा नहीं चलता था सर। अच्छा, हाँ, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ अच्छा महसूस होता है। जो मेहनत करती हूँ मेहनत भी मिलती है। पहले कितना पैसे मिलते थे आपको और आप क्या मिल रहा है? पहले तो बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन जितनी मेहनत करती हूँ इतना ज़्यादा पैसे मिलते हैं मुझे। और किसी वजह से मैंने छोड़ भी दिया था घर की मजबूरी से काम, लेकिन फिर से मुझे मैम ने बुलाया, फिर से मुझे बहुत अच्छी स्पेट मिली यहाँ पे। आप कितना कमा लेती हैं महीने में? महीने में कमा लेती हूँ 8-9 हज़ार रुपये। कमा लेती हैं? हाँ। अच्छा, आपकी सेहत का भी ध्यान रखती हैं मैडम? हाँ मैम, सेहत का भी ध्यान रखती हूँ। हर 8 दिन में, 8 दिन से पहले भी खाने पीने के लिए फल केले मंगाए जाते हैं यहाँ पे, और आयरन की गोली भी दी जाती है यहाँ पे खाने के लिए। और यहाँ पे खून टेस्ट वगैरह भी होता है। आप जैसे साथियाँ और भी हैं यहाँ पे जिनको हाँ, बहुत सभी को दिया जाता है यहाँ पे खाने के लिए, फल फ्रूट, आयरन की गोली वगैरह। मतलब ये आपको काम और रोजगार के साथ आपकी सेहत का भी ध्यान देते हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छे, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे काम करना हमारे लिए। मतलब आप यहाँ पे, आपको यहाँ पर सेफ्टी भी है? हाँ, बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी है और हमारे आने जाने का भी अच्छे से ध्यान धरा जाता है। समाज सेविका शिखा गुप्ता कहती हैं कि कई वर्ष पहले उन्होंने ये अभियान शुरू किया था। आज उनके अभियान से 150 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मकसद यही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएं, जिससे वो आगे बढ़ सके। प्रोजेक्ट इसमें मैंने जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी परेशानियों को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि अपने आसपास की क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके और वो आत्मविश्वास से भर सके। तो ये सोच के मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट इसने की नींव डाली। 2018 में मैंने इसकी शुरुआत की थी। तो मेरे पास इस समय तकरीबन 13 अलग गांव से 150 से अधिक महिलाएं आ रही हैं, जो कि यहाँ कुछ महिलाएं यहाँ काम करती हैं और कुछ रामपुर रोड पे काम करती हैं। तो ये महिलाएं हैं, ये मेरे यहाँ आने से पहले, मेरे संपर्क में आने से पहले ये घरों पे काम करती थी या धान की रुपाई या गांव में जो भी काम इनको मिलता था वो करती थी। मैं उनको यहाँ लेकर आई, इनको पूरी तरीके से मैंने ट्रेनिंग दी। जो महिलाएं सिलाई कर सकती थी उनको सिलाई की ट्रेनिंग दी,
जो मैक्रामे वीविंग कर सकती हैं, अलग अलग कैलिबर के हिसाब से मैंने अलग अलग महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाई यहाँ पर। आज वो महिलाएं मेरी ना खाली सिलाई करती हैं, मैक्रामे वीविंग करती हैं, आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी प्रत्येक महिला प्रत्येक काम को कर सकती है। जिस समय मेरा ऑर्डर होता है वो सिलाई का काम करती है, जिस समय मैक्रामे वीविंग तो वो मैक्रामे वीविंग में भी दक्ष हो गई हैं, रैटन वीविंग, इस तरीके से मैंने मल्टीटास्किंग का उनको ट्रेनिंग दे दी है। तो जो यहाँ पे भी महिलाएं आ रही हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो यहाँ एक तो आत्मनिर्भर हो गई, उनको पैसा मिलता है और मैं बहुत सुरक्षा के साथ उनको अपनी ही बस भेजती हूँ गांव में, उससे उनको बुलाती हूँ, शाम को वो मेरी ही बस से वापस गांव पे उनको छोड़कर आते हैं। तो इस प्रकार से एक सुरक्षा पूरी मैं दे रही हूँ। ग्रामीण महिलाओं के आने जाने के लिए एक सुरक्षित माहौल है और उनके मेहनताने के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से उनको यहाँ पर उनका मेहनताना दिया जाता है। तो सारी महिलाएं आज बहुत खुश हैं। वो अपने घर के साथ साथ अपने इकोनॉमिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, कुछ अपने बच्चों को की शिक्षा आगे ले जा रही हैं, कुछ जिनके पति नहीं रहे तो वो अपना गुजारा अपनी बेटियों को बुलाने का एक आत्मनिर्भर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, प्रसन्न मन के साथ वो अपना जीवन यापन कर रही है।